नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जजोरिया और आपका स्वागत करता हूं हाई होप्स में। आप यहां तक पहुंचे हैं, इसका मतलब ये है कि आपने इस कोर्स को लिया है और आप अब इसको सीखेंगे। तो पहला दिन है, पहले दिन में क्या क्या चीज़ें करनी है इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहले दिन में आपको कोई मेडिटेशन परफॉर्म नहीं करना है, कोई भी माइंड से जुड़ी हुई एक्सरसाइज नहीं करनी है। आज आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ बातों का ध्यान रखना है जो आपको आगे जितनी भी आपकी जर्नी होगी मेडिटेशन की, हिप्नोसिस की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, उसमें काम आएंगी। पहली चीज़ क्या है, आपको एक ऐसी जगह तलाश करनी है जहाँ पर आप ध्यान कर पाएँ। वो जगह कैसी होनी चाहिए उसको ध्यान से समझ लेते हैं। वो जगह साफ हो, ये तो आप बेहतर जानते हैं कि जहाँ पर आप पूजा पाठ करेंगे, मेडिटेशन करेंगे या कोई भी पॉजिटिव चीज़ करेंगे तो वो जगह तो साफ होनी ही चाहिए। लेकिन वो सफाई का अर्थ क्या है, वो सफाई कैसी होनी चाहिए? मैं साफ बोलता हूँ तो उस साफ का अर्थ क्या होता है? साफ का मतलब है स्वच्छ होनी चाहिए। कोई जगह साफ दिखती है इसका मतलब ये नहीं है कि वो साफ है। आपके घर की टाइल्स आपको साफ दिखती होंगी लेकिन वो दरअसल साफ नहीं होती है, उस पर बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं। लेकिन यहाँ बैक्टीरियाज की बात ही नहीं है। आपको बैक्टीरियाज से नहीं बचना है, आपको बचना है उस गंदगी से जो गंदगी आपके पेट्स फैला रहे हैं, या फिर आप किसी जगह पर सेक्स करते हैं तो जिस जगह पर आप सेक्स करते हैं उस जगह को आप ध्यान के लिए बिल्कुल भी चूज ना करें। आपका बेड जहाँ पर आप सेक्स करते हैं उस पर आप मेडिटेशन नहीं करेंगे। आप दूसरी क्रियाओं को परफॉर्म कर पाएंगे लेकिन मेडिटेशन को वहाँ परफॉर्म नहीं करना है, तो ऐसी जगह को अवॉइड करना है। आपके पेट्स जहाँ पर शौच करते हैं, जहाँ पर वो यूरिन डिस्चार्ज करते हैं, उस जगह को चूज़ नहीं करना है। कोई जगह अगर ऐसी है जहाँ पर पहले पेट्स रहते थे उस जगह को इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अब जब आपने वो चूज़ कर ही ली है, अब इसके बाद आपको उन पेट्स को उस जगह से दूर रखना है जहाँ पर आप पहले सेक्स करते थे। हो सकता है वो जगह आप चूज़ करें लेकिन अब आपको वहाँ ये क्रिया परफॉर्म नहीं करनी है। मेडिटेशन के लिए बना ली है जगह तो उसको परमानेंट बना लीजिए। अब यहाँ दूसरी बात ये आती है, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि भाई हमारे पास जगह तो है लेकिन हम यहाँ नहीं रहते, हम अपने घर पर हैं। हम घर पर हमेशा तो नहीं रहते, हम तो बाहर जाते रहते हैं, ट्रैवल करते हैं। हमें कभी किसी और देश जाना पड़ता है, कभी किसी और शहर जाना पड़ता है, कभी किसी और के घर पे परफॉर्म करनी है, तो हम कैसे करेंगे? तो उन लोगों के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वो लोग किसी एक बेडशीट या किसी भी एक चटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग मुस्लिम हैं वो जानमाज का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। तो एक ऐसी चीज़ आप अपने लिए बना लीजिए, खरीद लीजिए या फिर रख लीजिए। मैं तो कहूँगा कि आपके घर में जो बेडशीट पुरानी रखी होंगी, जिनको आप किसी ऐसे काम के लिए इस्तेमाल आपने ना किया हो, सेक्स के लिए, या कोई पैट ना सोया हो उसके ऊपर, या किसी बच्चे ने उसके ऊपर शूशू पट्टी ना की हो, ऐसी चीज़ को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई नई बेडशीट होगी तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, उसको आप इस्तेमाल कीजिए। खरीद भी सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो कहूँगा कि जो रखी है उसको ही इस्तेमाल कीजिए। अब यहाँ उसको आपको इस्तेमाल क्यों करना है उसके मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जो भी जगह आप इस्तेमाल करते हैं या जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं, जिसके ऊपर आप बैठकर जो भी क्रिया करते हैं, आपकी पूरे दिन की जितनी भी क्रियाएं होती हैं, चाहे वो खाना खाना हो, मेडिटेशन करना हो, सेक्स करना हो, सोना हो, बैठना हो, बैठकर विचार करना हो, फ़ोन चलाना हो, आपका कोई ऑफिस का काम है जहां बैठ के आप करते हैं, उस जगह में वही एनर्जी वास करने लगती है, वही ऊर्जा उसके अंदर बसने लगती है। जहाँ पर आप लेटते हैं और सोते हैं उस जगह पर आप महसूस करेंगे, जब आप उस पर बैठकर कोई काम करते हैं तो आपको जल्दी ही नींद आने लगती है। और यही कारण है कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपने बेड पर बैठ के पढ़ाई करते हैं और कहते हैं कि हमें तो नींद आ जाती है। नींद तो आएगी, क्योंकि वहाँ पर आप जब बैठेंगे तो आपको वैसा ही एहसास होगा जैसा कि हमेशा से होता रहा है। तो जगह बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो अगर जगह आप बार बार बदलते रहते हैं तो ऐसी जगह आप अपने साथ लेके चलिए, एक बेडशीट के रूप में, एक चटाई के रूप में। ये तो हो गई पहली बात और मुझे लगता है ये क्लियर हो भी गई होगी आपको। अब बात आती है दूसरी चीज़ ये कि आप अपने वस्त्रों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जब आप ध्यान करेंगे या दिमाग से जुड़ी हुई कोई भी एक्सरसाइज जो मैं आपको इस जर्नी के अंदर बताने वाला हूँ
जितनी भी चीज़ें आप करेंगे उसमें आपके कपड़ों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। आप कपड़े बहुत हल्के पहने, बहुत ही लूज पहन सकते हैं आप कपड़े, कंफर्टेबल होने चाहिए। लूज का मतलब है कंफर्टेबल होने चाहिए। आपको उसमें बिल्कुल भी ऐसा महसूस ना हो कि आप बंधे हैं। एक बंधन से मुक्त होना है। इस जर्नी का मकसद ही यही है कि आप जितने भी बंधनों में अभी घिरे हैं उनसे मुक्त होना है। तो पहले तो शरीर को मुक्त कीजिए उन सब चीज़ों से। बहुत ऐसे कपड़े पहनने हैं जो बहुत लाइट वेट हों, लाइट कलर हो उनका, और आप उनमें अपने आप को महसूस कर पाएं, ना कि उन कपड़ों को महसूस करते रहें। तो ऐसे कपड़े आपको इस्तेमाल करने हैं। ऐसे कपड़े आपकी अलमारी में भरे पड़े होंगे जो आप आज नहीं पहनते हैं। आप सोचते होंगे ये कपड़े तो अब अच्छे नहीं लगते, बाहर पहन के जाएंगे तो अजीब सा लगता है, लेकिन उन कपड़ों को आप आज इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर सर्दियों में आप इसको कर रहे हैं तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि कपड़े ऐसे हों कि आप ठंड से ठिठुर ना जाए। क्यों? क्योंकि जब आप मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तो आपका ध्यान भटकाने के लिए वैसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं। इधर उधर की आवाज़ें हैं, हवाएं चल रही हैं, आपके पैर दर्द करने लगते हैं, कभी आपका सर दर्द करने लगता है, कभी पेट में गुड़गुड़ाहट होने लगती है। वैसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं इसके अंदर। तो आप एक चीज़ उसमें और ऐड मत कीजिए। जब आप ध्यान करेंगे या कोई भी मेंटल एक्सरसाइज करेंगे तो आप उसके अंदर ऐसे कपड़े पहने जो आपको मौसम से भी बचाएं और आपको अपने शरीर का एहसास भी कराएं। अपने शरीर का अनुभव करना बहुत ज़रूरी है। तो कपड़े आपको ऐसे ही इस्तेमाल करने हैं। जिन लोगों के पास नहीं है वो खरीद के ले आइए, सस्ते कपड़े लाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पर कोई दिखावा नहीं चलेगा। आप दिखावा करते आए हैं तो उसको छोड़ दीजिए। ध्यान योग कोई दिखावा नहीं। मेंटल एक्सरसाइज, हिप्नोसिस, विजुअलाइजेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये कोई दिखावा नहीं है। तो इस दिखावे से आपको बचना है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। एटमॉस्फेयर ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऐसा चूज करना है जहां पर आप अच्छे तरीके से इन एक्सरसाइजेस को परफॉर्म कर पाएं। अब एटमॉस्फेयर आपके घर का हो सकता है थोड़ा सा क्राउडी हो, जहां पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता हो। आप उस शोर शराबे से भाग तो नहीं सकते, वो तो आपको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। शोर शराबे से इंसान दूर नहीं हो सकता। आप किसी पार्क में जा सकते हैं, वहाँ भी हल्की फुल्की चहल पहल आपको मिलेगी। बिल्कुल शांत वातावरण आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। हिमालय पर भी चले जाएंगे, चिड़ियाओं की चहचहाहट वहाँ भी होगी, वहाँ भी पेड़ों से आवाज़ें आएंगी, हवाएं चलेंगी, बहुत कुछ होगा वहाँ पे। हर जगह प्रकृति में जहाँ भी जीवन है वहाँ पर आपको आवाज़ सुनने को मिलती ही रहेगी। तो आप जीवित हैं तो आप आवाज़ सुनेंगे, सीधी सी बात है। तो आपको इस चहल पहल से दूर नहीं भागना, लेकिन जहाँ बहुत ज़्यादा शोरगुल हो उस चीज़ से तो आपको दूर रहना ही रहना है। अब आप ये सोचकर कोई ऐसी जगह चूज मत कर लेना जहाँ पर आप 2 दिन तो मेडिटेशन कर पाओगे लेकिन उसके बाद नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ये तो पूरी जर्नी है, ये तो आगे तक चलेगा, ये तो चलता ही रहेगा, ये तो आपका लाइफस्टाइल है। ये कोई 2-4 दिन का खेल नहीं है। 2-4 दिन का खेल होता तो आप कहीं भी किसी अच्छे होटल में जाके, रिजॉर्ट में जाके उसको बुक करके वहां इसको परफॉर्म कर सकते थे, लेकिन ऐसा करना नहीं है ना। आपको पूरी जिंदगी इसको करना है। तो एक ऐसी जगह चूज कीजिए जहां पे आप कंटिन्यूअसली इसको परफॉर्म कर पाएं, और आपका घर बेहतर जगह है मेरे हिसाब से। उसके बाद आपका ऑफिस या फिर कोई भी ऐसी जगह आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं जहां पर आप कंटिन्यूअसली इसको कर पाएं। ऑफिस अगर आप चूज करते हैं तो वहां भी आप 1 या 2 दिन की हफ्ते में छुट्टी लेते होंगे, तो ऐसी जगह भी आपको चूज नहीं करनी है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। कपड़ों का महत्व है, जगह का महत्व है, और उस पूरे एटमॉस्फेयर का महत्व है जहां पर आप इन सारी चीजों को परफॉर्म करेंगे। तो अभी क्या करना है? अभी अपने आप को बस तैयार करना है, क्योंकि ये आपका पहला दिन है। अपने आप को तैयार कर लीजिए, क्योंकि कल से एक नई शुरुआत होने वाली है। शुरुआत तो आज से ही हो चुकी है मेरी तरफ से, लेकिन आप कल से अपनी एक्सरसाइजेस परफॉर्म करेंगे जो भी आपको करना है। धीरे धीरे हर एक दिन मैं आपको बताता जाऊंगा। एक चीज का और यहाँ पे ख्याल ले लें, आप किस समय पर करेंगे। कोई भी एक्सरसाइज आपको किस समय पर करनी है। कोई मेंटल एक्सरसाइज, जैसे कि बेसिकली जो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में सवाल आता है कि मेडिटेशन हम किस समय पर परफॉर्म करें, किस समय पर करना बेहतर होता है। जो लोग मॉर्निंग में
जल्दी उठते हैं, अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग का मतलब सुबह 8 बजे नहीं होता, आप 4 या 5 बजे उठते हैं तो अर्ली मॉर्निंग कहा जा सकता है। अगर आप इतने बजे उठते हैं और आपका स्केड्यूल है पहले से ही इतने बजे उठने का, तो आप इतने बजे आराम से उठिए और उसके बाद मेडिटेशन को आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा लेट उठते हैं या बहुत लेट उठते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो बहुत लेट उठते हैं, और ऐसे भी लोग होंगे जो नाइट में तो काम कर रहे हैं लेकिन दिन में उन्हें सोना पड़ता है, तो उन्हें भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। टाइम आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी टाइम चूज़ कर लीजिए, लेकिन आपको बस ये देखना है कि उस टाइम पर आप एक क्रमबद्ध तरीके से चलेंगे, आपको वो छोड़ना नहीं है, एक दिन करके अगले दिन नहीं छोड़ना है। टाइम ऐसा चूज़ कीजिए, चाहे वो वक्त कोई सा भी हो। मैं आपको यहाँ बाउंड नहीं कर रहा कि आपको इसी वक्त पर करना है, रात को करना है, दिन को करना है, नहीं, कोई भी ऐसा वक्त जिस वक्त आप इसको कर सकें और आप एक भी दिन मिस ना कर पाएं, एक भी टाइम आपका मिस नहीं होना चाहिए, ऐसा टाइम चूज़ कर लीजिए। सोचना आपको है, खुद अपने आप डिसाइड कीजिए, अपने टाइमिंग आप खुद बनाइए। एक्सरसाइजेज मैं आपको बताता जाऊंगा। अब मैं मिलूंगा आपसे कल, और ध्यान रखिएगा जो कल वाली एक्सरसाइज है उसको आप आज रात को ही देखेंगे कि आपको कल क्या करना है, कल आपका स्केड्यूल क्या है। इसी तरीके से आप इस जर्नी को लेकर चलेंगे। सेशन नंबर जो 3 है, डे 3, यानी कि आप तीसरे दिन क्या करेंगे उसको आपको आज नहीं देखना है। ये तरीका है इसको करने का। ऐसा नहीं है कि आपको ये प्रोग्राम पूरा का पूरा आपके हाथ में थमा दिया गया तो आप सारे के सारे प्रोग्राम, सारी की सारी रील्स एक बार में देखेंगे, ऐसा नहीं करना। आपको डे वाइज इसको देखना है। आपको जो कल आपको करना है वो आप आज रात को देख सकते हैं, सिर्फ इतना ही करना है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। कल आपसे दोबारा से मुलाकात होगी और बताऊंगा आपको कि आपको आज क्या करना है। ठीक है।